अमेरिका के वॉशिंगटन में रेयर अर्थ मिनरल पर G7 की मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में चीन के रेयर अर्थ मटेरियल का एकाधिकार से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेस्ट ने बैठक की मेजबानी की, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और ग्रुप ऑफ 7 देशों के वित्त मंत्रियों और यूरोपीय यूनियन शामिल हुआ। बैठक में रेयर अर्थ मिनरल पर एक कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वॉशिंगटन में G7 की अहम खनिज पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस बैठक का मकसद चीन के रेयर अर्थ मटेरियल पर मोनोपोली को कम करना है। इसको लेकर बैठक में अहम चर्चा हुई, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि अहम खनिजों की सप्लाई चेन को लचीला बनाने की जरूरत है, जिससे अच्छी गुणवत्ता के खनिज सभी देशों को मिले। और इतना ही नहीं, अमेरिका सहित कई देशों ने इस मसले पर अपने अनुभव को साझा किया। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि परियोजनाओं पर वित्तीय मसलों को भी हल किया जाए, ताकि अलग अलग देशों के बीच तकनीकी साझेदारी बढ़े। इसके साथ सदस्य देशों के बीच अनुसंधान में जानकारी साझा करने पर चर्चा और समझौते भी हुए। कुल मिलाकर बैठक बेहद सकारात्मक रही। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025 में 16,300 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि NCEMS को मंजूरी दी। राज्य संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों ने 18,000 करोड़ रुपए से निवेश की उम्मीद जताई है इससे, जिससे 2024 से 2031 के बीच कुल निवेश करीब 34,300 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा गया है। NCMM की शुरुआत महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। वॉशिंगटन में जो G7 की मीटिंग हो रही है, उसमें दुनिया के ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ऐसे में भारत ने वहाँ पर बयान देते हुए ये कहा है कि दुनिया भर की जितनी खनिज संपत्ति है उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी दोहन इस तरह से होना चाहिए कि दुनिया में सारे देश उसका लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पे मात्र कुछ बड़े बड़े देशों का कब्जा हो। रेयर अर्थ मिनरल्स को भी स्ट्रेटेजिक मिनरल माना जाना चाहिए, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है दुनिया के सारे देश मिलजुल कर व्यापारिक स्तर पर करें, कमर्शियल एंगल से करें, ना कि किसी दूसरे देश को पछाड़ने के लिए करें, जैसा कि अभी हो रहा है।